ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। बाबा के चरणों में सशत नमन और सीडी साई चैनल की ओर से आप सभी भक्तों को ओम साई राम। और सीडी साई चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक गुरुवार को मैं सीडी डायरी पढ़ के आप लोगों को सुनाती हूँ, तो चलिए मैं फिर आपको सुना रही हूँ सीडी डायरी। तो ये छोटा सा बाबा का एक परिचय है सीडी डायरी का। तो चलिए हम पढ़ते हैं। सीडी में श्री साईं सगुण रूप को देखने का अनेक भक्तों को सौभाग्य मिला। इसमें से एक अमरावती के सुप्रसिद्ध वकील श्री गणेश श्री कृष्ण खापर्डे थे, जो उन दिनों देश की राजनीतिक में भी सक्रिय थे। श्री खापर्डे सन 1910 से लेकर 1918 में बाबा की महासमाधि पर्यंत 5 बार शिरडी गए और बाबा के निर्देश के अनुसार कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों की अवधि तक उनके प्रत्यक्ष संपर्क में शिरडी में रहे। श्री खापर्डे नियम से दैनिक डायरी लिखते थे, इसीलिए शिरडी में रहते हुए उन्होंने अपनी दैनिक डायरी में जो दर्ज किया वह ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री खापर्डे की दैनिक डायरी की उन प्रविष्टियों को शिरडी डायरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। इसमें श्री साईं बाबा के दिव्य व्यक्तित्व, क्रियाकलाप, हाव भाव, लीलाएं एवं उन दिनों शिरडी के परिवेश और जनमानस की अद्भुत झलक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं शिरडी डायरी। और इसमें जो भी कहानियां हैं छोटे बड़े, वो सब बाबा के समय के रहते हुए ये कहानी है और ये सचमुच सत्य है। तो चलिए आप लोग सुनिए सीडी डायरी। 4 जनवरी 1911 मैं सुबह जल्दी उठ गया, प्रार्थना की और अपने पुत्र बाबा और गोपाल राव दोरले को साईं महाराज के पास जाकर अमरावती लौटने के लिए अनुमति लेने की इच्छा प्रकट की। लेकिन मेरी पत्नी ने बीच में ही कहा कि यह पौष पूर्णिमा का दिन है और हमारे कुल देवता के लिए मंगल दिन है, इसीलिए आवश्यक अनुमति मांगने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मैंने उनके सामान्य दिनों की तरह बाहर जाते हुए दर्शन किए और उनके लौटने के बाद मस्जिद गया। इसके बाद बीच का समय रामायण पढ़ने में लगाया। हम मध्य आरती के बाद लौटे और भोजन के बाद मैं बापू साहब जोग से बातचीत करने बैठा और फिर रामायण का पाठ किया। शाम 5 बजे के बाद मैं मस्जिद में साईं महाराज के पास गया और उन्हें आंगन में चहलकदमी करते हुए पाया। मेरी पत्नी भी वहां आई। कुछ देर के बाद उन्होंने अपना स्थान ग्रहण किया और हम उनके पास बैठ गए। दीक्षित और उनकी पत्नी भी आए। साईं महाराज ने तब एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि एक महल में एक राजकुमारी रहती थी। एक मांग ने उनसे वहां ठहरने के लिए आसरा मांगा। उनकी ननद भी जो वहीं रहती थी, उसने मांग को आश्रय देने से मना कर दिया। जब वह मांग अपनी औरत के साथ निराश होकर अपने गांव लौट रहा था, तब उसे रास्ते में अल्लाह मियाँ मिल गए और उसने अपनी कहानी कह सुनाई कि कैसे दरिद्रता से ग्रस्त हो उसने आश्रय मांगा और मना कर दिया गया। अल्लाह मियाँ ने उसे अपनी पत्नी के साथ लौटने और एक बार फिर उसी राजकुमारी से आश्रय मांगने की सलाह दी। उसने वैसा ही किया और रख लिया गया और परिवार के सदस्य के समान उनसे व्यवहार किया गया। मांग सभी सुख साधनों का आनंद उठाते हुए 6 महीनों तक रहा और फिर सोने के लालच में राजकुमारी की एक कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। लोग बहुत बड़ी संख्या में आसपास इकट्ठे हो गए और उन्होंने पंचायत की। मांग ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जब मामला होते होते राजा तक पहुंचा, अल्लाह मियाँ ने उन्हें निर्देश दिया कि मांग को छोड़ दिया जाए। राजा ने मान लिया। राजकुमारी जिनकी मांग ने हत्या कर दी थी, उनकी ही लड़की बनकर पैदा हुई और वह फिर एक बार महल में आया और वहां उस वैभव और सुविधा में 12 वर्ष तक ठहरने की उसे अनुमति मिल गई। फिर अल्लाह मियाँ ने राजा को उस हत्या की गई राजकुमारी का बदला लेने के लिए प्रेरित किया और मांग उसी तरह से मारा गया जिस तरह उसने राजकुमारी को मारा था। मांग की विधवा मांग की नियति को न्यायपूर्ण मानते हुए वापिस अपने गांव चली गई। राजकुमारी ने जो मांग की लड़की बनकर पैदा हुई थी, महल में आई। पूर्व जन्म में जो कुछ उसका था उसका अधिकार लेकर उसके बाद खुशी से रहने लगी। ईश्वर का कार्य पूरा हो गया और उसका न्याय प्रमाणित हुआ। रात को सेज आरती, भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। राम मारुति ने आज साईं महाराज की आलिंगन किया जब वे सेज आरती के लिए शोभा यात्रा में चावरी जा रहे थे। ओम साई राम भक्तों, अगर यह आपको श्री डायरी अच्छा लगता है तो मैं प्लीज़ कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखें। तो चलिए इसका हम अगले अंक में पढ़ेंगे। ओम साई राम।
और अगर आपको ये सीडी डायरी अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त संबंधियों सबको फॉरवर्ड करिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। ओम साई राम।